बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तुम सिर्फ मेरी हो। रात से सुबह हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने अभी तक नूर की तरफ से कोई उम्मीद ज़ाहिर नहीं की थी। तभी ज़रून ने अहमद से इसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाने की बात की। यार, मैं तुम्हें इतनी बार बता चुका हूँ कि दूसरे हॉस्पिटल वाले भी यही ट्रीटमेंट देंगे जो हम लोग दे रहे हैं, इसलिए तुम परेशान मत हो। अल्लाह पर यकीन रखो, इसने जो चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ज़रून की हालत देखकर अहमद की नाराज़गी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रही। तो फिर अभी तक नूर को होश क्यों नहीं आया? सारी रात गुजर चुकी है। एक बार फिर से ज़रून ने अपने खत के ज़ाहिर किया तो अहमद ने जवाब देने की बजाय आर्यन, जो ज़रून के गुस्से के बावजूद भी रासिस के साथ था, किसी की तरफ देखा जो हाथ में चाय के कप पकड़े इन दोनों के करीब आ चुका था। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? इनके पास रुका आर्यन ने सवालिया नज़रों से अहमद की तरफ देखा। हाँ, सब खैरियत है, तो बस इसको कुछ खिलाओ ताकि इसका दिमाग कुछ सेट हो जाए। चाय मुझे दो। रसम सलस जाकर मेरा तो सर फट रहा है। एक ही कप आर्यन के हाथ से लेते अहमद ने एक घूंट पड़ा तो आर्यन ने दूसरा कप ज़रून की तरफ जानब बढ़ाया। मेरा दिल नहीं है, तुम पी लो। नफ़ी में सर हिलाते हुए वापस जाकर कुर्सी पर बैठ गया। आर्यन ने अहमद की तरफ देखा, जो खुद भी अगला घूंट बढ़ते बढ़ते रुक गया था। ये अपने साथ हमारा भी दिमाग खराब कर देगा, इसलिए दुआ करो कि नूर को जल्दी होश आए। आर्यन की नज़रों का मफहूम समझते हुए अहमद ने अपनी आवाज़ आहिस्ता रखते हुए कप वापस इसे पकड़ाते नर्स के बुलाने पर अंदर की जाने बढ़ा, जो इसे नूर के होश में आने का बता रही थी। इसका जहन बेदार हुआ तो आंखें खोलते खुद को एक नई जगह पर देखकर वो कुछ परेशान हुई और एक ख्याल आया कि शायद अर्जी इसे यहाँ लेकर आए। वो खौफजदा हो गया। तभी इसने इसकी आवाज़ पर नज़र उठाकर देखा। कैसा महसूस कर रही हैं आप? अहमद ने इसके करीब आकर नरमी से पूछा तो नूर ने जहन पर जोर डालते इसे पहचानने की कोशिश की, जिसे वो पहले भी देख चुकी थी। मुझे यहाँ कौन लाया? इसकी बात का जवाब देने की बजाय इसने एक नज़र खड़ी पास खड़ी नर्स को देखते हुए सवाल किया तो अहमद ने इसकी आंखों खौफ की लहर देकर ज़रून का बता के मुतमईन किया ताकि वो परसकून हो जाए। इसे वो शख्स यहाँ नहीं लाया। ज़रून को बुला दे और मुझे हाथ मत लगाइएगा। अहमद ने ऑपरेटर्स लगाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए, नूर ने जल्दी से अपना बाजू पीछे करते चीखते हुए कहा, ठीक है, नहीं लगाता, बस आप परेशान न मत हो। इसकी हालत देखकर अहमद ने तसल्ली दी और नर्स को बाही से और ज़रून को बुलाने का कहते खुद बेड से कुछ फासले पर जाकर खड़ा हुआ। सर, आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। नर्स के ज़रून के करीब आते कहा तो वो जल्दी से इसके साथ नूर अंदर की जानिब बढ़ा, क्योंकि आर्यन इसे पहले ही नूर के होश में आने का बता चुका था, जिसे सुनकर अब इसकी आधी परेशानी खत्म हो चुकी थी। क्या हुआ, नूर ठीक है? अंदर कदम रखते ही इसने अहमद को दरवाजे के पास खड़ा देखकर परेशानी से पूछा। हाँ ठीक है, पर शायद अभी तक इस हादसे को लेकर खौफजदा है। मुझे चेक भी नहीं करने दिया। अहमद ने बताने के साथ ही नर्स को अपने साथ आने का कहा ताकि ज़रून सुकून से बात कर सके। नूर अहमद के जाते ही वो इसके करीब आए, जो आंखें बंद किए लंबी सांस लेते खुद को परसकून करने की कोशिश कर रही थी। ज़रून प्लीज़ मुझे बता लो, वो मुझे मार देगा। नूर ने इसकी आवाज़ पर फुट से आंखें खोलते किसी अपने को करीब देखकर आंखों में खौफ के साथ आंसू लिए कहा और उठने की कोशिश की, पर ज़रून के आगे बढ़ते से संभाला। कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें इसलिए परेशान मत हो, सुकून से लेटी रहो, मैं यूँ यहाँ तुम्हारे पास। इसकी हालत देखकर ज़रून के नए सिरे से इस शख्स पर गुस्सा आया जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार नहीं आया था। नूर ने आंखों में खौफ लिए इसका बाजू का पकड़ा तो ज़रून ने इसे अपने साथ लगाते दिलासा दिया, जो बार बार एक ही बात को दोहराए चीख रही थी। प्लीज़ नूर, खुद को संभालो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इसकी तबीयत के पेश नज़र ज़रून ने इसे खुद से अलग करते समझाने की कोशिश की थी तो इसने रोते हुए गुस्से से इसका हाथ झटका। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम क्यों मुझे अकेला छोड़कर गए और क्यों तुमने आने में इतनी देर लगाई? मुझे पता है तुम चाहते ही ये थे कि मुझे मार दे, बल्कि ये सब करवाया तुमने होगा ताकि मुझसे तुम्हारी जान छूट जाए या मैं डर जाऊँ। तुम जो चाहो मुझसे करवा सको, पर ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। गुस्से से पागल होते इसे समझ नहीं आई थी वह ज़रून के क्या कुछ बोल रही है। इन बातों का इस पर क्या असर होगा जो कल से किसी बारे हारे हुए इंसान की तरफ पूरी दुनिया से सिर्फ इसके लिए लड़ रहा था। इसी आसानी से इतना बड़ा इल्ज़ाम इसके सर लगा चुकी थी। 10 दिन मुसलसल वह हॉस्पिटल में नूर के पास रहा। इस दौरान इसने एक लम्हे के लिए भी इसे किसी और के सहारे पर नहीं छोड़ा। हालांकि अहमद और आर्यन कितनी भी बार इसे वहां आने होने का यकीन दिलाते घर जाकर आराम करने का कह चुके थे, पर अब तो इसे नूर के मामले में किसी पर एतबार था और ना ही वो फिर से इसे अकेला छोड़ के इस शख्स को, जिसका इतनी कोशिश करने के बावजूद भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, तो दोबारा से वैसी हरकत का मौका देना चाहता था जिससे नूर को तकलीफ हुई।
बस कुछ देर में हम भाभी को डिस्चार्ज कर देंगे, इसलिए तुम इस वक्त तक सारी चीज़ें वगैरह समेट लो प्लीज़। कर जाती अपना ये मजनू वाला हुलिया ठीक भी कर लेना, नहीं तो भाभी ने तुम्हें कोई बगाड़ी समझ के घर से निकाल देना है। अहमद ने नूर को चेक करने के बाद, जिसके टांके कुछ देर पहले ही खुले थे, ज़रूर से कहा, जिसकी शेप काफ़ी बढ़ चुकी थी। ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस हालत में भी तुमसे ज़्यादा हैंडसम लगता हूँ। अपने चेहरे पर हाथ मारते इसने अहमद को दांत निकालता देखकर कहा, बस कर यार, कसम से तुम्हारी हालत देखकर तो मैंने कानों को हाथ लगा लिया है। जिंदगी में सब कुछ करना है पर इश्क नहीं करना। अहमद ने इसे आज सुबह से ही कुछ ढीला सा देखकर छेड़ा ताकि वो कुछ फ्रेश हो जाए। अच्छा फैसला है, और वैसे भी इश्क करना मुझ जैसे शेरों का काम है, तुम जैसे गिदरों का काम नहीं। ज़रूर ने इसकी बात सुनते ही तेवरी चढ़ाते मुंह जवाब दिया तो अहमद ने गिद्दर का नाम सुनते ही होंकों की तरह मुंह खोले। इसे देखा जो इसके चेहरे को बदलते रवैये देखकर अब खुद भी मुस्कुराने लगाता हूँ। जितने तुम शेर होना मैं इन 10 दिनों में देख चुका हूँ, इसलिए मेरे सामने ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं। या क्या तुम मेरे स्टाफ को हर वक्त घूरते रहते हो? तुम्हारी दहशत की वजह से बेचारों का आधा खून खुश्क हो गया है। अहमद ने इसे स्वैपर को इशारा करते हुए नूर के कमरे में जाने से रोकता देखकर टोका, मैं जो कर रहा हूँ ना बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा सबक देने की ज़रूरत नहीं। अहमद को सुनाते वो हाइपर की आवाज़ स्वीपर की खबर लेने के लिए इसकी जानब बढ़ा तो इसने दूर से इसे अपनी जानब तरफ आता देखकर झाड़ू में वहीं फेंककर दूसरी जानब दौड़ लगा दी तो ज़रूर भी इसकी खबर लेने इसके पीछे भागा। हद है, ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। अहमद ने स्वीपर की हालत पर मुस्कुराते हुए शुक्र अदा किया कि आज उसकी और इसके हॉस्पिटल की ज़रूर नामी जिला से जान छूट जाएगी, क्योंकि जिस दिन से वो यहाँ था इसने अहमद समेत तमाम स्टाफ का जीना हराम किया हुआ था। कुछ ही देर में वो नूर को लेकर घर पहुंचा, जिसकी तबीयत अब बेहतर थी। जख्म भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुके थे, पर अभी भी पाँव के जख्म की वजह से डॉक्टर ने इसे ज़्यादा चलने से मना किया था। तभी ज़रूर ने इसे सहारा देकर बेडरूम तक लाया, जहाँ प्रिंसेस इसे उस दिन से अकरम ही संभाल रहा था। उस दिन दोनों को देखते ही खुशी से गोल गोल चक्कर काटने लगी। दर्द तो नहीं है? इसे बेड पर बैठाते ज़रूर ने पूछा तो नूर ने नफ़ी में सर हिलाते प्रिंसेस को आवाज़ लगाई, जो जल्दी से बेड पर चढ़ती इसके गोद में आ बैठी। मैं जूस लेकर आता हूँ, इन दोनों को मसरूफ़ देखकर ज़रूर ने कहा और बाहर आ गया। अकरम भी अभी तक दरवाजे के पास उसके अंदाज में खड़ा था। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? नीचे जाओ और अपने काम पे लग जाओ, क्योंकि अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। ज़रूर ने इसे सर झुकाए खड़ा देखकर हुक्म दिया, जी सर, बस अब वो शख्स जल्दी आपको मिल जाएगा। अकरम ने इसकी बात सुनते यकीन दहानी करवाई, जैसे कि नज़रें झुकाई बाहर निकल गया। ज़रूर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया। वापस किचन में आते फ्रिज से जूस निकाला और जूस गिलास में डाल कर अंदर ले आए, जहाँ नूर अभी भी प्रिंसेस को लाड करने में मसरूफ़ थी। जूस पी लो। गिलास इसके पास टेबल पर रखते ज़रूर ने इसे अपनी जानब मुतवज्जा किया तो नूर ने नज़र उठाकर इसे देखा, जो इतने दिनों से किसी साया की तरफ इसके साथ था। इसे कब प्यास लगती, कब भूख लगती, कब इसने सोना है, कब उठना है, कब इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, कभी ज़रूर को सब इसके बताए बगैर ही पता होता, जो नूर के लिए काफ़ी हैरान था। क्या हुआ? इसे अपनी तरफ तरकती बांधे देखता पाकर ज़रूर के कुछ हैरत से पूछा, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस अभी मेरा दिल नहीं है, कुछ देर में पी लूँगी। अपनी चोरी पकड़ते जाने पर जल्दी से नज़रें इसके चेहरे से हटाते, जिसकी हालत देखकर नूर को अपने पिछले दिनों के रवैये और अल्फाज पर शर्मिंदगी हुई। इसने फिर से प्रिंसेस के बालों में हाथ फेरा, जो पहले की निस्बत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। ठीक है, जब दिल हो पी लेना, और किसी की चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ देना, मैं वही लाउंज में बैठा हूँ। ट्रे नीचे से निकाल कर गिलास के ऊपर रखकर ज़रूर ने कहा और पलट कर जाने लगा कि नूर ने इसका हाथ थामते रोका, सॉरी, वो मुझे कुछ कहना था। ज़रूर के देखने पर शर्मिंदा होती इसने जल्दी से इसका हाथ छोड़ते वजाहत दी, हाँ कहो। इसकी हचकचाहट और गैर मामूली से हरकत पर अपने हैरत छुपाते ज़रूर ने इजाज़त दी तो नूर ने अपने अल्फाज को तरतीब देते हुए बात का आगाज़ किया। वो इस दिन मैंने जो भी कहा, मतलब मैंने तुम्हें मुजरिम ठहराया कि तुमने वो सब करवाया, बस उसके लिए सॉरी बोलना था। इसे नज़रें मिलाए बगैर नूर ने अपनी बात कही तो ज़रूर की हैरत में मज़ीद इजाफा हो, क्योंकि वो नूर से इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं रखता था कि वो इस बात के लिए इसे सॉरी बोलेगी। खैर है, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, तुम भी ये सब भूल जाओ। इसे सर झुकाए बैठा देखकर ज़रूर ने नरमी से कहती से शर्मिंदगी से निकालने की कोशिश की, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये सब वक्ती है और नूर सिर्फ इसके ख्याल करने को एहसास समझ कर ये सब रह गया। कमरे में टहलते सिगरेट के कश पे कश लेते वो मसले से बेचैन था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही से खबर मिली थी कि ज़रूर नूर को हॉस्पिटल से घर ले आया। इस बार तो तुम ज़रूर
नूर को हॉस्पिटल से घर ले आया हो। इस बार तो तुम ज़रून की वजह से बच गई, पर अगली बार नहीं बचोगी, इसलिए जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि अगर ज़रून तुम्हें बचाना चाहता है तो मैं ये बात बखूबी जानता हूँ कि इसे किस तरह कौन कौन से तरीके से अजियत देनी है। आंखों में सुरख अंगारे लिए वो सिगरेट का दूसरा पैकेट भी खत्म खा चुका था, पर उसका गुस्सा था कि खत्म होने की बजाय मजीद बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसने अपना मोबाइल उठाते किसी का नंबर मिलाया, जो दूसरी बेड पे उठा लिया गया। जी सर, क्या हुक्म है? दूसरी तरफ किसी लड़की की आवाज़ उभरी तो ज़ैन ने सिगरेट का आखिरी खुश लेते ही से ज़मीन पर रखते हुए जूते से मसला, जो काम मैंने कहा था वो हो गया या नहीं? टेबल पर बड़े पैकेट से एक और सिगरेट निकाल के सलगाते हुए टेरेस की जन्नत देखा। जी सर, मैंने आपका काम कर दिया, बस अब नूर की यूनिवर्सिटी आने का इंतज़ार है। इस लड़की के बताने के साथ इसे तमाम तफसील से आगाह किया तो ज़ैन के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। बहुत खूब, अब ध्यान रखना कि किसी को तुम पर शक ना हो। उसकी तमाम बातें सुनने के बाद ज़ैन ने इसके मजीद कुछ हिदायत देते फ़ोन बंद किया और फ़ज़ा में धुआं छोड़ते एक ज़ोरदार कहका लगाया। अब मैं देखूंगा कि ज़रून अपनी नूर को कैसे मेरी कहर से बचाता है। दांतों को सख्ती से पीसते इसने सिगरेट के मजीद 2 गोश लेते इसे ख़त्म किया और एक नज़र रात की फैलती तरीकी को देखते वापस कमरे की तरफ बढ़ा। हारिस काफ़ी दोनों दिनों से गा लेट आ रहा था ताकि इसका किसी सामना ना हो, पर आज वो तकरीबन 10 बजे के करीब ही आ गया था, क्योंकि चंद दिनों से इसका दिल नूर की तरफ से बहुत परेशान था, जिसे वो किसी मुसीबत में हो। पता नहीं मुझे इस वक्त क्या हो गया था, क्यों नहीं तुम्हारा एतबार किया, क्यों मैंने तुम्हारे इस शख्स के साथ जाने दिया। घर आते ही वो सीधा इसके कमरे में आ गया, जो इस दिन से बंद था, और वहाँ पड़ी चीज़ों को देखते एक बार भी इसे इसका दिल बढ़ाया था, इतना चाहते हुए भी इसकी आंखों को नम कर गया। नूर मेरी गुड़िया, मेरी छोटी सी गुड़िया, अपने हारिस भाई की माफ़ कर देना। जब तुम्हें सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैंने बाकी तमाम लोगों की तरह मुजरिम ठहराया, पर तुमने अभी तो अपने हारिस भाई पर एतबार नहीं किया। क्यों तुमने मुझसे वो सब कुछ छुपाया जो तुम्हें नहीं छुपाना चाहिए था? क्यों तुमने खामोश रहकर खुद को सबकी नज़रों में गिरा लिया? क्यों तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी की इतने बड़े राज से बेखबर रखा? काश कि तुम मुझे बता देती तो वो सब ना होता जो इस दिन हुआ। टेबल पर पड़ी इन चीज़ों को उठाते वो आज भी हर बात की इस सफ़र से कह देना चाहता था, जो इसने इस दिन से लेकर अब तक में सुकून किए हुए था। तुम आज भी अब दूसरे कमरे में सो गए। नूर ने इसे दूर अपने पास रखकर कमरे से बाहर जाता देखकर के चेहरे पर फिक्रमंदी के असरार लाते हचकिचाते हुए पूछा, हाँ क्यों, तुम्हें कोई काम था? पलट रहे इसकी जानब देखते ज़रून ने पूछा तो नूर ने गड़बड़ाते हुए नफ़ी में सराहा, नहीं कोई काम नहीं था, पर वो मैं कह रही थी कि एक नज़र टेरेस के बंद दरवाजे को देखती से अपनी बात मुकम्मल करने के लिए उसने हिम्मत जमा की। तो क्या कह रही थी? और जो भी बात है खुलकर बताओ, ऐसे डर क्यों रही हो? इसके हचकिचाहट को महसूस करते ज़रून ने नरमी से इसे अपनी बात मुकम्मल करने पर उकसाया। वो तुम यहाँ सो जाओ, मेरा मतलब है इस कमरे में, क्योंकि अभी मुझसे चला नहीं जाता। हो सकता है जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम तक मेरी आवाज़ ना पहुँची तो मैं क्या करूँगी? नूर ने अपनी बात समझाने के लिए वजाहत दी तो ज़रून के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे इसके देखते ही सेकंड सकीर हो गया। तुम्हारी आवाज़ मुझे आ जाएगी, इसलिए तुम परेशान ना हो, सुकून से सो जाओ। जानबूझकर इनकार करते लाइट ऑफ करते कमरे से निकलने लगा तो नूर ने जल्दी से पुकारा, प्लीज़ मत जाओ, मुझे यहाँ के लिए डर लगेगा। असल बात पर आते इसने चेहरे पर मसरूमियत तारी करते हुए कहा तो ज़रून की इसकी हालत देखकर हंसी आई, जिसे कंट्रोल करते कोई भी जवाब दिए बगैर वो कमरे से निकल गया। खरूस बदतमीज़ कहेंगे, पता नहीं खुद को क्या समझता है। इसकी जाते नूर ने अपने आप पर गुस्सा आया कि इसने क्यों ज़रून को जहाँ सोने का कहा। पता नहीं कौन सी मौत पड़ने लगी थी कि मुझे यहाँ अकेले सोने में, जो मैंने इस जलाद की मिन्नत की। कंबल ठीक करके लेते वो मुसलसल अपने आप को बुरा भला कह रही थी। तभी ज़रूर प्रिंसेस को उठाए वापस कमरे में आया तो इसे वापस आता देखकर इसका गुस्सा हैरत में बदल गया। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? प्रिंसेस को सोफे पर पटाते हुए नींद में थी, जो खुद वो बेड पर इसके करीब आकर लेटा। कुछ नहीं, नजरें इसके चेहरे से उठाते नूर ने नफ़ी में सर हिलाया वो और करवट दूसरी तरफ लेकर लेटे। इसने ज़रून के जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और आंखें बंद करते सोने की कोशिश करने लगी।